हाय बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। आज हम लोग कार्बन क्लासेस नीट यूजी एकेडमी में अब मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। सो बच्चा लोग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है उसमें दो मेन प्रोसेस होते हैं। ठीक है, दो मेन प्रोसेस कौन कौन से सर? एक तो होता है जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, है ना। दूसरा होता है तुम्हारा अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। अब जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में देखेंगे। यानी कि जब मैं तुम्हें बोलूँगा कि हम नाइट्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है, नाइट्रेशन में ही मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 पॉजिटिव, वो कैसे जनरेट होता है। अगर हम हेलोजिनेशन पढ़ेंगे, तो हेलोजिनेशन में तुम्हें दिखा दूंगा कि कैसे तुम्हारा हेलोजन जनरेट होता है, कोई भी, जैसे Cl पॉजिटिव या Br पॉजिटिव, है ना। ये सब मैं तुम्हें तभी दिखा दूंगा, मतलब कि जब हम एसिटाइलेशन, एल्काइलेशन, ये सब रिएक्शंस पढ़ेंगे तब इनका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तुम्हें वहीं दिखाएंगे। लेकिन आज हमें बात करनी है इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की। आज हमें क्या बात करनी है? इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की, कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे आके अटैक करेगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ मैंने एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ले लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल, और ये आपका हो गया न्यूक्लियोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल ने क्या देखा? इलेक्ट्रोफाइल ने देखा कि यहाँ पर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर दिखा। आके इस बॉन्ड की तरफ पोलर हुआ, कोई भी एक बॉन्ड ले लो, या तो तीनों बॉन्ड इक्विवेलेंट है, ठीक है। एक बॉन्ड की तरफ आया और वो एक बॉन्ड की तरफ जाके उसने एक बॉन्ड तोड़ा, और यहाँ के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल ने खुद ले लिए। बात समझ में आई? तो जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसने खुद ले लिए, तो एक में क्या रहेगा? साइमल्टेनियसली नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स उसने इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट किए, तो यहाँ बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहा। ठीक, दिस इज योर स्टेप नंबर 1 और मैकेनिज्म स्टेप नंबर 1। अब इस स्टेप में कुछ बात हम लोग देखते हैं। तो इस स्टेप में तुम्हारा क्या हो रहा है? ये एक स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है, ये एक स्टेबल कंपाउंड है। तुम्हें पता है एरोमेटिक कंपाउंड्स आर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। एक स्टेबल कंपाउंड है। एक कंपाउंड की क्या हो रही है? एक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी लूज हो रही है। एक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी लूज हो रही है पहले स्टेप में। पहले स्टेप में कंपाउंड की क्या हुई? एरोमेटिसिटी लूज हुई। एरोमेटिसिटी लूज होने की वजह से ये स्टेप कहलाता है इसका RDS स्टेप, क्योंकि ये स्टेप फेवरेबल नहीं होगा, ये स्टेप होगा स्लो स्टेप। बात समझ में आई? पहला स्टेप जब इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो रही है, दिस स्टेप इज योर RDS, यानी कि सबसे स्लो स्टेप। अब बात करते हैं, अब दूसरी स्टेप क्या होगा सर? दूसरा स्टेप होगा रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी। पहला स्टेप क्या हुआ? लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। दूसरा स्टेप क्या हुआ तुम्हारा? रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी। अब एरोमेटिसिटी रीगेन कैसे होगी बच्चा लोग? देखो, इस स्टेप में काम आएगा इस इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन पे जुड़ा है उस कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा? ये हाइड्रोजन अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डोनेट कर देगा इसे, ठीक है। ये हाइड्रोजन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाके डोनेट कर देगा और मीडियम में H+ के रूप में बाहर निकल आएगा, ठीक है, H+ के रूप में बाहर निकल आएगा। यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। अब अब हो गया क्या बच्चा लोग? ये जो नेगेटिव पेयर, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोबारा जाएंगे, ऐसे जाएं, दोबारा गए ऐसे, और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर बन गया तुम्हारा बॉन्ड, और यहाँ पर आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दिस इज योर सिंपल मैकेनिज्म, ठीक, सिंपल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सिंपल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये इस स्टेप में क्या हुआ? ये स्टेप तुम्हारा फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा क्या हो रहा है?
यहाँ पर हो रहा है तुम्हारा रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी। बात समझ में आई? यहाँ पर रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी हुई, तो ये थोड़ा जल्दी रिलेटिवली फास्ट होगा। ठीक, अब एक सिंपल से तुम्हारा एक रिएक्शन दिखा देता हूँ कैसे होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम हैलोजिनेशन की। हैलोजिनेशन की, ठीक है, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। तो हैलोजिनेशन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा हैलोजन आके हम Cl को सब्स्टिट्यूट कराते हैं। हम Cl को सब्स्टिट्यूट कराते हैं। मेरे पास ये कंपाउंड रखा है, मेरे पास क्या कंपाउंड रखा है, मेरे पास ये कंपाउंड रखा है Cl2 in the presence of AlCl3, या तुम एनहाइड्रस FeCl3 भी ले सकते हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बनेगा क्या तुम्हारा, बनेगा क्या तुम्हारा, सिंपल से Cl आके इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब देखो इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म में पहले क्या स्टेप था तुम्हारा, पहला स्टेप था तुम्हारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल सी चीज़ है। ये जो FeCl3 या AlCl3 क्या होता है सर, ये डी ब्लॉक के कंपाउंड होते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के कंपाउंड होते हैं। सो ये Cl क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा Fe से, तो यहाँ पर एक रिलेटिवली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहा। ये तो न्यूट्रल कंपाउंड रहेगा Cl, तो डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर क्या, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, मतलब कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड बनने लगेगा एक ऐसे। तो साइमल्टेनियसली होता क्या है कि ये पेयर अपने पूरे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेकर इधर की तरफ शिफ्ट कर जाता है, और हमें क्या मिलता है, FeCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव, है ना, प्लस Cl पॉजिटिव। अब ये Cl पॉजिटिव मिल गया, हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। अब देखो दूसरा स्टेप क्या है तुम्हारा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा स्टेप था तुम्हारा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कैसे हुआ वो देखते हैं। ये रही तुम्हारी बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग हो गई। अब इलेक्ट्रोफाइल देखेगा कोई इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर उसको जैसे ये दिख गया, यहाँ आके सब्स्टिट्यूट किया, तो पहले स्टेप में एरोमेटिसिटी लूज होगी सर, हो गई लूज, यहाँ आगे जुड़ गया Cl, ठीक। अब तुम्हें पता है एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए 7 वाला हाइड्रोजन ही काम में आता है। इस 7 वाले हाइड्रोजन को निकालने में मदद कौन करेगा सर, ये FeCl4 माइनस, ठीक है। ये 7 वाले हाइड्रोजन को निकालने में मदद कौन करेगा, ये मदद करेगा तुम्हारा FeCl4 माइनस, इसके साथ अट्रैक्शन में जुड़ आएगा। अब इसके साथ अट्रैक्शन में जुड़ गया तो नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल आएगा, ठीक है, और अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को दे आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर उस कार्बन को दे दिए उसने। यहाँ पर क्लोरीन था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से जाके इधर शिफ्ट हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्लोरोबेंजीन मिल गया, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म। ऐसे ही हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड चैनल को लाइक कर देना। मेरा फेवरेट टर्म FLC तो फॉलो करते ही होगे तुम, देखते रहोगे तो फॉलो करते भी रहना, सर को मानना, और फॉलो लाइक कमेंट कर देना। टेलीग्राम पे फॉलो मार लेना बच्चा लोग, टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो बहुत सारा प्यार बच्चा लोग, खुश रहना, मम्मी पापा को परेशान मत करना। बाय बाय।